अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप चाहिए, तो आप LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023 में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सभी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक वॉच करते रहिएगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे दबाकर जरूर सेट कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। LIC HFL स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इस वाले इंटरफेस पे आना होगा। आप गूगल पे सर्च करेंगे buddyfirststudy.com तो आपको इस पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद में अगर आप मोबाइल में भी ओपन कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको काफ़ी सारी स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। नीचे आपको डॉट्स मिलेंगे जिस पे क्लिक करके आप इस पेज को यहाँ पे इस तरीके से चेंज भी कर सकते हैं। लेफ्ट और राइट साइड में आपको एरो के बटन दिए गए हैं, यहाँ से भी आप इस पेज को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इस पेज को जब आप चेंज करेंगे तो आपको यहीं पे LIC HFL स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे आप देख पाएंगे LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023, जिसमें 25,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप आपको मिलने वाली है। अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी और अप्लाई प्रोसेस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 25,000 तक की सालाना स्कॉलरशिप मिलने वाली है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्कॉलरशिप के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि ये जो स्कॉलरशिप है क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक करने वाले स्टूडेंट के लिए है। यानी अगर आप क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे आपको 25,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलने वाली है। LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी स्कूल स्टूडेंट के लिए है, दूसरी कैटेगरी जो है वो ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है और जो तीसरी कैटेगरी है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स करने वाले स्टूडेंट के लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों ही कैटेगरी में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करें जिसमें आप एलिजिबल हो तो आपको 30 सितंबर 2023 से पहले ही आवेदन देने होंगे। यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी में क्लास 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने 10th पास कर ली है, इस समय आप 11th क्लास में स्टडी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट वाली कैटेगरी के तहत अप्लाई करेंगे। एलिजिबिलिटी के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आपको व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे आप 10th पास होने चाहिए, स्टूडेंट एनरोल्ड इन क्लास 11। आपने जो है क्लास 11th में इस समय एडमिशन लिया है या फिर आप इस समय क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो ही आप इस कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रीवियस क्लास यानी क्लास 10th में आपके 60% या फिर उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो फैमिली एनुअल इनकम है वो 3,60,000 सालाना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पे गर्ल्स स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आप दिव्यांग हैं तो उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। एंड स्टूडेंट हु हैव लॉस्ट ईदर और बोथ ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता दोनों ही नहीं हैं या फिर माता या पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी है तो इन स्टूडेंट को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। बेनिफिट की बात करें तो इस कैटेगरी में आपको 15,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी 2 साल के लिए। यानी अगर आप इस समय क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 15,000 मिलेंगे अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब आप क्लास 12th में चले जाएंगे तो आपको दोबारा से 15,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस तरीके से 15,000 की स्कॉलरशिप 2 साल के लिए आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं हर कैटेगरी में यही डॉक्यूमेंट्स आपको लगभग देने हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको फ़ोटो ID प्रूफ देना होगा जिसमें आप अपना आधार कार्ड देंगे। इसके अलावा आपको पिछली क्लास की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट देनी है। अगर आप इस समय 11th में हैं तो आपको 10th की मार्कशीट यहाँ पे देनी है। इसके अलावा आपको इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट भी देना होगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो आप दे सकते हैं या फिर फॉर्म 16A आप यूज़ कर सकते हैं या फिर सैलरी स्लिप है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इनकम प्रूफ के तौर पे।
साथ ही साथ आपको एडमिशन का प्रूफ देना होगा, जिसमें आप अपने स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड अगर आपको मिला हुआ है तो वो यहाँ पे आपको देना होगा। और बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं अगर आपके पास में आईडी कार्ड नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जारी किया जाता है, जिसमें आपकी सभी डिटेल मेंशन होती है कि आप उस कॉलेज या फिर उस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा आपको अपनी करंट ईयर की फ़ी रिसिप्ट भी अपलोड करनी होगी। फ़ी रिसिप्ट जो भी आपने पेमेंट की है, जो भी आपकी फ़ीस है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, उसकी जो फ़ी रिसिप्ट है वो पोर्टल पे आपको अपलोड करनी है। यहाँ पे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी। ध्यान रखिएगा, जो बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए वो नेशनलाइज बैंक होने चाहिए, वो ग्रामीण बैंक नहीं होने चाहिए। यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है। ग्रामीण या फिर कोऑपरेटिव बैंक है तो वो नॉट अलाउड है, उनकी डिटेल यहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं। अब नेशनलाइज बैंक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, यानी जो बड़े बैंक हैं वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, उनकी अकाउंट डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। अगर आपका ग्रामीण बैंक में अकाउंट है या फिर कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट है तो वो यहाँ पे अलाउड नहीं है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास में किसी तरीके का क्राइसिस डॉक्यूमेंट है तो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, यानी आप दिव्यांग हैं, तो आपके पास में जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पे आपको अटैच करना होगा। या फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, तो जो भी आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पे आपको देना होगा। अगर नहीं है तो फिर आपको यहाँ पे अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको सेकंड कैटेगरी भी दी गई है, जो कि ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे आपको व्यू डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ग्रेजुएशन लेवल पे आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी कॉलेज से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आपको ध्यान रखना है कि आपने इस समय फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो तो ही यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, और जो आपका ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। तो फर्स्ट ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में 60% या फिर उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पे 3,60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपको इस कैटेगरी में 25,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी 3 साल के लिए। डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो कि मैंने आपको पिछली कैटेगरी में बताए थे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आपको एक तीसरी कैटेगरी भी दी गई है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 2023-24 के सेशन में, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम पे आपके 60% या फिर उससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और एनुअल फैमिली इनकम 3,60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रीफ्रेंस वही है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गर्ल्स स्टूडेंट, पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, साथ ही साथ जिनके माता या पिता नहीं है या फिर माता या पिता दोनों में से एक नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। बेनिफिट की बात करें तो इस कैटेगरी में आपको 20,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी 2 सालों के लिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के 2 सालों के लिए यहाँ पे आपको 20,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वही हैं, सभी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स सेम है, तो यहाँ पे आप एक बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट चेक कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो वो किस तरीके से करना है। देखिए, हर कैटेगरी के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आपको ग्रीन कलर में शो कर जाएगा। जिस भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हो, आप सिर्फ उसी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 कैटेगरी से अप्लाई कर दें। मान लीजिए आपको यहाँ पे 10th पास वाली कैटेगरी में अप्लाई करना है, तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब अगर आपने बडी फॉर स्टडी पोर्टल पे पहले से अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली अपनी लॉगिन डिटेल एंटर करनी है और यहाँ पे लॉगिन कर जाना है। लेकिन अगर आपका पहले से कोई भी अकाउंट नहीं है तो देखिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह एंटर करनी है और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपको LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को आपको कंप्लीटली फिल करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। वहाँ पे आपको अपनी सभी जानकारी जो भी आपसे मांगी जा रही है वो सही से फिल कर देनी है। उसके बाद में जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको तैयार रखने हैं और वो आपको पोर्टल पर अपलोड करने हैं। लास्ट में आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। अपनी
एप्लीकेशन का प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। जो भी डिटेल आपने फॉर्म में फिल की है उसका प्रीव्यू जरूर चेक कीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल फिल की है वो सही है या फिर नहीं। अगर सही है तो लास्ट में आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आप क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोई भी कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2023 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हों, आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, अप्लाई करने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।